मैं राजीव श्रीवास्तव। और जैसा कि वादे के हिसाब से 11 बजे आप लोग को डेली एस्टेट का मैं 50 वीडियो प्रोवाइड करूंगा, जिसमें सारे कवर्स करेंगे। आपको पार्ट 1 पार्ट 2 मतलब आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए मैथमेटिक्स का और रीजनिंग का टोटल सिलेबस कवर कराऊंगा। और वैसे विद्यार्थी को भी बेनिफिट मिल सकता है जो एयरफोर्स नेवी की तैयारी भी करते हैं, तो कुल मिला जुला के चीज़ों को समझ पाएंगे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। चूंकि 28 जनवरी को जो स्टेट बिहार स्टेट एग्जाम लिया था, उसमें कैलकुलस से 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें देखा गया था जो एरिया वो डिफरेंशिएशन का था, इंटीग्रेशन का था। तो हम लोग कैलकुलस में 4 टॉपिक को बेसिक, बहुत हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बेसिक 4 टॉपिक हम लोग उठाएंगे: डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट और डिफरेंशियल इक्वेशन। और इससे मैं समझता हूँ कि सारे क्वेश्चंस पकड़ा जाएंगे। तो हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन पे। डिफरेंशिएशन, अवकलन, ठीक है। तो पहले हम लोग जान जाए कि जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। एग्जाम्पल तौर पे हम लोग कहें कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 7 का मान क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे कि इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को लगाएंगे। एन का मान कितना है? 7 एक्स एन माइनस वन यानी 6। इसका मान क्या हो जाएगा? 7 एक्स टू द पावर 6। आपके 28 जनवरी की जो एग्जाम ली गई थी स्टेट की, उसमें दिया गया था कि x के पावर 20 का डबल डिफरेंशिएशन ज्ञात करें। डबल डिफरेंशिएशन ज्ञात करें, इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन ज्ञात करें। तो 2 बार डिफरेंशिएशन हम ज्ञात करना है, तो हम पहले एक बार निकालेंगे। ये आपका आया हुआ था 2020, 28 जनवरी 2020 को ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो उन सारे पेपर को देखने के बाद मैंने एनालाइज किया कि बहुत लिमिटेड चीज में सारा चीज हम दे पाए, इसलिए मैंने एकदम बहुत लिमिटेड पढ़ाऊंगा। और उसमें आपका स्टेट का रिलेटेड टीजीटी पीजीटी या किसी भी स्टैंडर्ड का जो है कैलकुलस में आप गलती नहीं करके आएंगे, क्योंकि चीजें बहुत टफ नहीं होती है, वो बेसिक पूछा जाता है, ठीक है। तो आप एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 20, तो फॉर्मूला तो वही लगाएंगे, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो एन का मान क्या है? 20, एक्स के पावर 19। फिर हम करेंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ कितना? 20 इंटू एक्स के पावर 19। 20 को इधर हम ले लेंगे, ठीक है। और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 19। तो आपका जो देखिए यहां से ध्यान देना है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। एन कितना आपका है? 19। एक्स टू द पावर 19 में से 1 गया 18। तो हम कह सकते हैं 380 एक्स के पावर 18। ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले हम जो काम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन पे, अलजेब्रिक्स कुछ काम कर लेते हैं। सारा चीज हम लोग सीखेंगे, अलजेब्रिक्स सीखेंगे, चेन रूल सीखेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्मूला। इसका हम डिफरेंशिएशन का आपको 5 वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, जिसमें सारी चीज हम लोग क्लियर कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं? अब ध्यान देना है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल तौर पे हम कर दें कि y बराबर x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9 का डिफरेंशिएशन ज्ञात करें। इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करें, तो आप क्या करेंगे? डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9। स्पेशली जो ये टाइम है और आपके बिहार स्टेट के लिए है, लेकिन स्टेट्स के लिए, यूपी टेट्स के लिए है, लेकिन वैसे विद्यार्थी को भी फायदा मिलने वाला है जो एनडीए और एयरफोर्स नेवी ये सब की तैयारी किया करते हैं। तो ठीक है, अलग अलग आप सबका इंडिविजुअल निकालिए। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x का क्यूब, ठीक है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 9। तो आपका
dx टू द पावर n, यानी आपको मैंने बताया d बाई डी एक्स ऑफ x के पावर n का मतलब n x टू द पावर n माइनस 1 होगा। तो आपका n कितना है, 4 है, यानी 4x क्यूब। देखिए 3 पहले से है, d बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब हो जाएगा और 2 आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर होगा और d बाई डी एक्स ऑफ 9 होगा। पहले आपको हम बेसिक बता दे रहे हैं और डायरेक्ट चीजों को हम कैसे बनाएंगे इसको भी बताएंगे, ठीक है। तो 4x क्यूब प्लस 3 पावर जो है पहले आ जाएगा और एक कम हो जाएगा, x 3 था तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। पावर जो है पहले आ जाएगा, अब x कम हो जाएगा तो 2 में से x होगा और 9 जो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि 4x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, 4x इसका होगा। अब देखेंगे इस चीजों को हम लोग फ्रीक्वेंट कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। पावर कितना है आपके पास, 4, पावर को पहले लेंगे और एक कम कर देंगे हाथ से, तो x के पावर 3 हो जाएगा। पहले से कितना मौजूद है आपके पास, 3, और उधर से कितना आएगा पावर, पहले आ जाएगा, एक कम कर दीजिए 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2 पहले से मौजूद है और पहले ले लीजिए, एक कम कर दीजिए और 9 का 0 हो गया। तो देखिए 4x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x है ना, तो आपका यहाँ डिफरेंशिएशन निकल गया। तो पहले हम लोग चीजों को आराम आराम से पढ़ेंगे, इसके बाद जैसे ही हम लोग थोड़ा सा हो जाएगा तो हम लोग चीजों को बस वहीं से कैलकुलेशन करना सीखेंगे। आप बस अंतिम तक बने रहें। और वैसे सारे विद्यार्थी को जो भी टीजीटी और पीजीटी के लिए पेपर 1 और पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें। मेरे द्वारा फुल मैथमेटिक्स और रीजनिंग दिया जाएगा, यानी कि आपको जो 28 जनवरी का जो एग्जाम लिया गया था उसमें 100 क्वेश्चंस मैथ के थे और रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड मिला के 50 क्वेश्चन थे, तो वहां से 25 क्वेश्चन रीजनिंग के थे। तो जो भी पैटर्न रहेगा आपको मेरे द्वारा मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग्स में आपको सारे कंटेंट समझेंगे, बस आप चीजों को आराम आराम से देखिए। अब मान लिया जाए उसी टाइप का एक सवाल लेते हैं, इस बार हमको डबल डिफरेंशिएशन निकालना है। क्या निकालना है, डबल डिफरेंशिएशन निकालना है 2 बार, ठीक है, 2 बार हमको डिफरेंशिएशन निकालना है। तो जैसे मान लिया जाए कि कोई फंक्शन दिया हुआ है 9x4 प्लस 6x3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। तो आपको याद रखिएगा इसमें डबल डिफरेंशिएशन निकालना है। चलिए चीजों को आराम से सिखा रहे हैं। पहले हम लोग निकालेंगे dy बाई डी एक्स, यानी एक बार निकालेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया है 9 को 9 रखेंगे, इस पावर को पहले लाएंगे, उसको एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x की हो जाएगा। उसी प्रकार 6 पहले से है, पावर पहले आ गया, एक कम कर दीजिए तो क्या हो गया, 2 हो गया। उसी प्रकार 3 कितना है, पावर 2, एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और 5x का सिर्फ 5 हो जाएगा। 5x का 5 कैसे हो जाएगा कि d बाई डी एक्स ऑफ 5 कांस्टेंट कर देंगे तो dx dx कट जाएगा और 7 का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। अब हम d2y बटे dx2 एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे और एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो 9 गुने 4 पहले से तो था, 3 पहले और आएगा और पावर अब एक कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसी प्रकार 6 गुने 3 है, 2 पहले आएगा और एक कम हो जाएगा। अब देखिए x की ओर बचा तो खत्म हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 5 यहाँ पर कांस्टेंट हो गया तो खत्म हो गया। तो चलती यानी 12 12 इट 108 x स्क्वायर 36 18 36 x प्लस 6, यानी इसका डबल डिफरेंशिएशन जो होगा वो इस प्रकार हो जाएगा। तो आपके पास 2 क्वेश्चंस
एक तो जनरल आया था, एक डबल डिफरेंशिएशन, एक चैन रूल से आया था। चीजों को हम बहुत आराम आराम से सीखेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे अलजेब्रिक ट्रिगोनोमेट्रिकल दोनों हो, तब कैसे हम चीजों को कर पाएंगे। आराम आराम से हम लोग चीजों को सीखेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे आपको हम कहा था कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, यानी रूट एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष निकालना है, ठीक है। रूट एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष निकालना है। तो चलिए, आप डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का मतलब क्या होगा, एक्स के पावर 1/2। तो जैसा कि हमने बताया है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 होता है। तो आपका एन कितना है, 1/2 है। एक्स 1/2 माइनस 1, 1/2 एक्स माइनस 1/2। सिर्फ यदि माइनस है तो उसको हम नीचे ला सकते हैं, एक्स के पावर 1/2। और किसी के सिर पे यदि 1/2 हो, इसका मतलब वो रूट एक्स होता है। तो कह सकते हैं कि 1/2 रूट एक्स। तो कभी कभी आपको डायरेक्ट दे देगा, जैसे, तो आपको क्या करना होगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन दिमाग में रखिएगा कि 1/2 रूट 2 एक्स। कैसे हो गया, समझ पा रहे हैं चीजों को, ठीक है। चूंकि रूट एक्स का मतलब सिर्फ 1/2 है, तो पहले आया और n माइनस 1 यानी 1/2 एक्स के पावर माइनस 1/2 हो गया, जिसको नीचे उतार दिए। और 1/2 घात पे 1/2 है तो रूट एक्स हो गया, तो 1/2 रूट एक्स। फिर से बता रहे हैं कि मैं वैसे विद्यार्थी के लिए मैं ये बना रहा हूं जो इस बार बिहार स्टेट्स एग्जाम दिए हुए थे 28 जनवरी को, और पुनः से उनको तैयारी करना है। तो मैंने जितने जहां जहां से क्वेश्चन दिए उसे वहां से कलेक्ट करके उसी के हिसाब से मैंने पैटर्न सेट किया है, ठीक है। और उन सारे विद्यार्थियों को एडवांटेज मिलने जा रहा है जो एयरफोर्स नेवी की भी तैयारी करते हैं। तो अंतिम तक बने रहें, है ना। अब देखिए जाए log x, डी बाई डी एक्स ऑफ log x, याद रखिएगा 1/x होता है, यानी log का डिफरेंशिएशन कितना होगा, a/1/x होगा। अब हम आते हैं, जैसे मान लिया जाए कि y बराबर आपका साइन एक्स दिया हुआ है, साइन रूट एक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, साइन रूट एक्स। पहले तो आप जान लें कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, tan का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा। चीजें को हम लोग आराम आराम से जानेंगे। अब इस पे हम लोग कुछ काम कर लेते हैं जिसमें अलजेब्रिकल और ट्रिगोनोमेट्रिकल दोनों होगा, ठीक है। तो बिल्कुल आराम आराम से चीजों को समझा जाए, ठीक है। डेली आपके निर्धारित समय 11 बजे होंगे, जब आपका लाइव लिया जाएगा और पूरा मैथमेटिक्स का कवर कराया जाएगा। जैसे आपके पास जो आया हुआ क्वेश्चन उसको पहले नोटिस करते हैं। 28 जनवरी 2020 को आया हुआ क्वेश्चन था कि साइन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन ज्ञात करें, ठीक है दोस्तों। आपको इसका अवकलन ज्ञात करना है, y बराबर साइन कॉस एक्स। तो पहले आप क्या करें, डी वाई बाई डी एक्स, दोनों तरफ हमने डी बाई डी एक्स ले लिया, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करने रहे हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, पहले हम इसको बेसिक समझा रहे हैं, साइन कॉस एक्स, ठीक है। अब देखिए, एक बार साइन का एंगल कॉस एक्स है और अगला बार कॉस का एंगल एक्स है। इसका मतलब कि डी साइन, साइन का एंगल कितना है, कॉस एक्स है, तो जितना एंगल है उतना नीचे लिखेंगे, समझिएगा, ठीक है। अब इस चीज को यहां पर कर दे, इसको चैन रूल के नाम से जाना जाता है, डी कॉस एक्स। और अब कॉस का एंगल कितना है, एक्स है, तो नीचे लिख देंगे डी एक्स। एक्चुअली इस बात को समझना होगा कि जनरली आपको ये निकालना था, प्रश्न आपका ये था डी साइन कॉस एक्स बटा डी एक्स, ये था। मैंने क्या किया कि cos x से डिवाइड करके cos x से मल्टीपल कर दिया, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देंगे डी कॉस,
कि साइन, यहां पर क्या है साइन, बस इतना ही समझिए कि यहां पर है क्या साइन। तो साइन का क्या होता है कॉस, और एंगल क्या दिया हुआ है, एंगल जो है वो जिम करते हैं उतार देंगे। इसका काम कंप्लीट हो गया। अब हम यहां आ गए कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन देखिए माइनस साइन, ठीक है। जितना भी सी से शुरू होगा, कॉस हुआ, कॉट हुआ, कोसेक हुआ, डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है, ठीक है। तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो फाइनली आप इसे सजा के यदि आप लिखें तो माइनस साइन एक्स कॉस कॉस एक्स। समझ पा रहे हैं। अब इस चीजों को देखिए हम लोग जल्दीबाजी में कैसे कर पाएंगे, तो बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अब देखिए पीछे से चलेंगे, इधर से चलेंगे, चलिए इधर से इतना करेंगे, cos x का करेंगे पहले। तो cos का क्या हो गया माइनस साइन एक्स हो गया, इतना का काम कंप्लीट। अब इसके बाद पूरा यहां से यहां तक, ठीक। अब क्या है साइन है, साइन क्या हो गया cos हो गया, और एंगल कितना है आपका cos x है। तो आप देखिए माइनस साइन एक्स कॉस कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स कॉस कॉस एक्स। और हम तो क्या प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, जैसे आप लोग जवाब देंगे, है ना। उन सारे विद्यार्थी के लिए ये फायदेमंद होगा, है ना, जो एयरफोर्स नेवी किसी भी स्टेट का टेट का तैयारी कर रहे हो, टीजीटी पीजीटी, नहीं, उन सारे विद्यार्थी के लिए पेपर 1 पेपर 2 के लिए ये चीज जरूरी है, ठीक है। तो जैसा कि हम बता दें साइन ब्रैकेट में कॉस, है ना, साइन यहां पर देखिए तो ध्यान सुने, साइन ब्रैकेट में कॉस, है ना, और इसको बड़ा इसे दे रहे हैं, बड़ा बड़ा है कॉस, ब्रैकेट में दे रहे हैं आपका रूट एक्स, समझिएगा, डी साइन कॉस ब्रैकेट में दिए रूट एक्स। अब हम करें कि इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करें, जैसा कि अभी हमने बताया है कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, एकदम याद रखिएगा, अभी हमने बताया भी है। तो हम चलिए चीजों को डायरेक्ट करते हैं। तो हमको डी वाई, यदि y बराबर इतना है तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है। तो चलिए आपको मैंने बताया जो तरीका, उस पर ध्यान देंगे। डायरेक्ट हम चीजों को कैसे बनाएंगे, पीछे से आएंगे यहां से, तो पीछे में सिर्फ इतना है, ऐसे चलेंगे रूट एक्स का मैंने क्या बताया है 1/2 रूट एक्स, इसका काम कंप्लीट हो गया। अब इतना कर लिए तो अब यहां से लेके इतना कीजिए, यहां से लेके इतना कीजिए, तो cos रूट एक्स है, तो cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन, चूंकि मैंने बताया जितना भी सी से शुरू होगा नेगेटिव होगा, लेकिन आपका एंगल जो है जो कहते हैं वही लिख दीजिए। यहां तक समझ गए। अब चलेंगे, चूंकि पहले इतना किए, अब इतना किए, अब यहां से यहां तक पूरा करेंगे। इसका मतलब अब ये क्या है साइन है, तो क्या हो गया cos हो गया, और पूरा जो एंगल है उसको लिख देंगे cos रूट एक्स। तो दोस्तों आपने देखा कि 1 से 2 सेकंड के अंदर में चीजों को हम लोग कर पाए कि 1/2 रूट एक्स, तो आप ऐसी चीजों को माइनस को यहां लगा देंगे, ठीक है। तो माइनस 1/2 रूट एक्स साइन रूट एक्स कॉस, है ना, ठीक है, कॉस रूट एक्स। समझ पा रहे हैं। हम सारे इसमें आपको अलजेब्रिकल, इनवर्स पे, लॉगरिथमिक सीरीज, एक्सपोनेंशियल सीरीज, सारे पे हम काम करेंगे, चीजों को बहुत आराम से हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस। आज आप लोग का पहला क्लास है। एक्चुअली जो हमने बताया था उसमें आप लोग को बेसिक दिया था कि आपके एस्टेट्स के एग्जाम्स में आपके किस तरह के कैलकुलस के क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी को बेस मानकर हम बना पा रहे हैं। तो चलिए, जैसे कि आपके पास है cos
साइन tan, ठीक है, एक्स क्यूब। चलिए, कॉस है, साइन है, tan, एंगल है एक्स क्यूब, ठीक है। का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, यानी बोलेगा कि इसका अवकलन एक्स के सापेक्ष आप निकालें। चलिए, y बराबर इतना दिया हुआ है, तो dy बाई डी एक्स, जैसा कि हमने बताया है कि आपको बेसिक तरीका से तो हमने आपको बता ही दिया, तो आप पूरी कंपटीशन के लिए आप कुछ अलग सोचिए, आप कुछ अलग करें, क्योंकि आप एकेडमिक की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप तैयारी कक्षा कर रहे हैं कंपटीशन का, और वहां पर आपके सपोज कीजिए 150 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको 100 मैथ बनाना है, तो आपका टाइम चला जाएगा। तो यदि आपके पास कुछ डिफरेंट स्किल ना हो तो आप स्कोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे, पीछे से हम आते हैं, पहले हम इतना पढ़ेंगे एक्स क्यूब, क्या करेंगे एक्स क्यूब, एक्स क्यूब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, जैसे हमने बताया था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, एन कितना है आपका 3 है, और एक कम हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, एक्स क्यूब का मैंने काम कर दिया। इसके बाद अब देखिए इतना पहले हमने किया, अब इसके बाद इतना काम करेंगे, तो tan तो हो जाएगा कितना सेक स्क्वायर, देखेंगे tan का डिफरेंशिएशन मैंने सेक स्क्वायर लिखा, लेकिन इसके लिए tan के लिए एंगल कितना है एक्स क्यूब है, आपका इतना हो गया। अब इसके बाद पहले यहां तक, इसके बाद यहां तक, और इसके बाद अब यहां तक, साइन का क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, पूरा एंगल लिख देंगे, tan ब्रैकेट में क्या है एक्स क्यूब हो गया। अब इसके बाद यहां से यहां तक, तो अब यहां पर कौन रोल प्ले कर रहा है कॉस, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, क्या होता है माइनस साइन, और जितना उसका एंगल है जो हम कहते हैं लिख देंगे, इसका एंगल है साइन, बाकी सारा चीज को हम उतार देंगे। देखिए यदि हम इसका काम कर रहे हैं तो सिर्फ इसी को बदलेंगे, इसको उतार देंगे, यदि हम इसका काम कर रहे हैं तो सिर्फ इसी को बदलेंगे, पूरा इसको उतार देंगे, यदि हम इसका काम कर रहे हैं तो पूरा इसी को बदलेंगे, पूरा इसको उतार देंगे। तो अभी हम काम किसका कर रहे हैं इसका, तो कॉस का माइनस साइन हो गया, अब पूरा एंगल जो हम करते हो हम दे पाएंगे, ठीक है। तो साइन tan एक्स क्यूब, ठीक है। तो अब देखेंगे कि ये माइनस है, इस माइनस को इधर करके हम इधर माइनस यहां कर देंगे। दोस्तों देखा कि आप जो डिफरेंशिएशन है इसे आप कैसे कर पा रहे हैं। चलिए वन मोर क्वेश्चंस एक और लेते हैं, चीजों को हम लोग आराम से सीखेंगे। वैसे जितने भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपके एनडीए, सीडीएस, जनरल टेक्निकल एयरफोर्स, नेवी, इंडियन नेवी, एसएसआर, एमआर, डबल ए, उन सारी में बहुत ही पूछा जाता है। तो विद्यार्थी आप जुड़कर चीजों का लाभ उठाएं, और मेरे द्वारा सारा चीज प्रोवाइड किया जाएगा नहीं, लेकिन आपका यदि बेस देखिए, आप 11th-12th के स्टूडेंट तो पहले आप बेसिक पढ़ लें, इसके बाद इस चीजों को समझे तो ज्यादा बढ़िया होगा। तो बेसिक जहां पढ़ रहे हैं वहां पढ़िए, है ना, और बेसिक पढ़ने के बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि आपको दे रहे हैं हम tan साइन कॉस, क्लियर, एक्स के पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। चलिए y बराबर इतना, तो हमको प्रश्न बोल देगा कि भाई x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करें। तो चलिए मैंने बताया जो तरीका, पहले हम इतना पकड़ेंगे x4, जैसा कि मैं बताया है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर n, तो एन एक्स टू दी पावर n माइनस वन, तो आपका n कितना है 4 है, एक कम हो जाएगा 4x क्यूब हो जाएगा, इतना काम कर दिया, उसके बाद इतना काम करेंगे, समझिएगा। तो कॉस का क्या हो गया माइनस साइन, आपके पास एंगल कितना हो गया, सिर्फ इसी को चेंज करेंगे और एंगल को जेम करते हुए लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ इसका काम किया, इसका काम किया, अब पूरा यहां से यहां तक काम करेंगे। साइन का क्या हो गया
कॉस हो गया, और जिसका काम कर रहे होते उसी को बदलेंगे, बाकी एंगल को ज्यों करते हो लिख देंगे। यहां तक हो गया। अब हम यहां से काम करेंगे। तो देखिए tan का होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर लिख दिए और tan को बदल दिया और बाकी एंगल को ज्यों करते हो साइन, ठीक है, कॉस x की पावर 4। दोस्तों आपने देखिए, अब देखिए यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो इस माइनस को आप यहां लगा सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग जनरली सीखें कि डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं। बेसिक से करने के बाद उसको हम लोग बिना पेन पेपर का भी डायरेक्ट कर सकते हैं। बिना पेन पेपर करने का मतलब देखिए x पर तो 4x क्यों, कॉस का हो गया माइनस साइन, तो हाँ माइनस साइन, तो चीजों को हम माइनस कर दिए। इसके बाद साइन x पर ले लिए, इसके बाद हम ले लिए साइन, साइन का क्या हो गया कॉस, और पूरा एंगल उतार दिए कॉस, कॉस हो गया। अब इसके बाद tan का लिए, तो tan का हो गया सेक स्क्वायर, पूरा एंगल उतार दिए। तो देखिए कि आप बिना पेन पेपर का चीजों को सीख सकते हैं और एग्जाम में डिसीजन ले सकते हैं। चाहे आप किसी भी कैटेगरी को, टीजीटी, पीजीटी, स्टेट, यूपी टेट, किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, स्टेट में टेट का एग्जाम दे रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो हमारे जनरल एग्जाम्स में, जैसे कि ये एसएससी रेलवे में नहीं पूछा जाता है जनरली, लेकिन आप एनडीए के एग्जाम दे रहे होते हैं, कैट का एग्जाम दे रहे होते हैं, तो उसमें पूछा जाता है। एयरफोर्स, इंटर टेक्निकल एयरफोर्स यूथ के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो कम समय में चीज़ों को मिल पाता है। और इंडियन नेवी में आपका एसएसआर हो गया, एमआर हो गया, तो उन सारे विद्यार्थी इसका बेनिफिट ले पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और याद रखें आपका क्लास टाइम 11 AM है। ठीक है, अपने निर्धारित समय पे आप पंचुअलिटी से भाग लें। देखिए कंपटीशन के लिए पंचुअलिटी का होना बहुत जरूरी है। यदि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपको वर्दी चाहिए, तो इस बात को ध्यान देना होगा कि आपके पास दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, एक पेशेंस और एक प्रिजर्वेंस। पेशेंस यानी धैर्य हो गया, प्रिजर्वेंस यानी कंटिन्यूटी हो गया। ठीक है, सपोज कीजिए आज पूरे भारत, पूरा वैश्विक लेवल पे एक जो है लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, तो आप यदि प्रिजर्वेंस आपके अंदर नहीं है, चीजों को चलो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, अरे प्रॉब्लम है तो आज नहीं तो कल सॉर्ट आउट हो पाएगा, लेकिन उसका एडवांटेज वही ले पाएगा जो कंटिन्यू था। तो वन हु मेक्स कांस्टेंट एफर्ट, जो नियमित प्रयास करेंगे, बाजी वही मार पाएंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट, और याद रखें आपको पार्टिसिपेट करना है 11 AM, और आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए।